हरे कृष्णा। उन्हें आपके बारे में कौन सी बात पसंद है? पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कार्ड्स लिए हैं, आपको उसमें से एक कार्ड चुनना है। पहला कार्ड है टाइगर, ठीक है, दूसरा कार्ड है द फॉक्स और तीसरा कार्ड है द एलिफेंट। तो आप इसमें से कोई भी कार्ड चुन सकते हैं और फिर हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो मैंने एक नया डेक यूज़ किया है जो कि अब तक मैंने अनवेल नहीं किया था, सामने नहीं लाया था वो डेक। ठीक है, तो वो डेक आज हम देखेंगे और अभी के लिए हम देख रहे हैं द टाइगर। जिन्होंने भी टाइगर चुना है ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे मैं कार्ड्स प्रस्तुत करता हूँ। बड़े बड़े कार्ड्स हैं तो ज़्यादा जगह लगती है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे ये सब फिट होंगे इस जगह पे। ठीक है, आज मैं वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मोस्टली कार्ड सबको ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, और एक 5वां कार्ड यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो क्या पसंद है उन्हें आपके बारे में? उन्हें आपके बारे में कौन सी बात पसंद है? ठीक है, सो पहली बात तो आती है फीट। ठीक है, यहाँ पे कार्ड दिख रहा है फीट। आपके पैर उनको बहुत पसंद है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट कुछ लोगों को पैर बहुत पसंद आते हैं या फिर आपकी चाल उनको बहुत पसंद है। एंड यू कुड हैव स्लिम फीट। ओके, एंड जब आप चलते हो तो उन्हें आप बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, सो ये उनकी पसंद हो सकती है आपके बारे में कि आपके पैर उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, सेकेंड बात आती है केयरिंग। तो आपका जो एटीट्यूड है, बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड, वो उन्हें बहुत पसंद आता है। तो जैसे कि आप कई लोगों के बारे में केयर करते हो। ठीक है, एंड आपका जो स्वभाव है वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से आप केयर करते हो एक दूसरे के लिए। एंड जैसे आपके दिल में फीलिंग आती है और दिल की फीलिंग आप कभी छुपाते नहीं हो, जो भी है दिल में वो सामने रखते हो, तो ये बात उनको बहुत पसंद आती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है शार्पनेस। तो शार्पनेस बहुत अच्छी लगती है उनको। तो आपकी आइज शार्प हो सकती है। ठीक है, आपका नोज़ शार्प हो सकता है एंड आपकी जो दृष्टि है वो भी शार्प हो सकती है। मतलब बारीक से बारीक चीज़ भी आप ढूंढ लेते हो एंड उस पर बात करते हो। सो ये जो आपकी एटीट्यूड है ये उन्हें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है ड्रेसिंग स्टाइल। तो आप जिस तरह के ड्रेसेस पहनते हो वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। सो जो भी आप ड्रेस पहनते हो, टॉप होगा, टी शर्ट होगा, जीन्स होगी, या सलवार कमीज़ होगी, साड़ी होगी, जो भी होगा एज़ पर योर एटीट्यूड वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। एंड योर हाइट प्लस योर ड्रेस प्लस योर हेयर स्टाइल वो सभी उनको बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टीज़। तो या तो वो आपको टीज़ करते हैं या तो आप उन्हें टीज़ करते हो। एंड जैसे हम पोक कहते हैं, पोक करना, फेसबुक पे मोस्टली होता है पोक करना। तो वैसे आपको ये शायद आदत हो कि टीज़ करना, कि किसी बात को लेके किसी को चिढ़ाना, तो ये बात उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया इस डेक के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आती है। ठीक है, क्वारल। तो मे बी छोटी छोटी बातों पे आप शायद झगड़ा करते हो। ओके, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच काफ़ी बार होता है एंड काफ़ी बार हुआ है, लेकिन फिर भी आप झगड़ा करते हो और साथ में आते हो। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में फ़न भी लाती हैं एंड मेमोरीज भी क्रिएट करती हैं। कुछ रिलेशनशिप होती है जो बहुत ही सोबर होती हैं, मतलब वो सिर्फ शांत रहते हैं, कुछ एडवेंचरस नहीं करते, लेकिन आपकी लाइफ में एडवेंचरस होता है एंड आप एक दूसरे को टीज़ करते हैं एंड आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, होल्ड माई हैंड। उनको आपका हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगता है एंड जब भी मौका मिले तो शायद आप एक दूसरे का हाथ ज़रूर पकड़ते होंगे, जहाँ पे चलते होंगे। ठीक है, समुद्र किनारा हो सकता है, गार्डन हो सकता है, बीच हो सकता है, या फिर कहीं पर भी आप चलते हो एंड या तो आपको या उनको आदत है आपका हाथ पकड़ने की, तो ये चीज़ उनको बहुत भाती है। ठीक है, कॉफ़ी है
तो ये शायद आपको अट्रैक्ट करती है। तो मे बी कॉफ़ी के ऊपर आप एक दूसरे से मिलते हैं या फिर पहली मुलाकात आपकी वहाँ पे हुई है, तो यू कुड हैव मीट योरसेल्फ इन सीसीडी, ठीक है, या फिर किसी दुकान में जहाँ पे आपको चाय लेनी थी वहाँ पे आप मिले होंगे, या जान पहचान आपकी वहाँ से हुई होगी, ठीक है। लेट गॉड डू इट, तो इन्होंने ये डिसीजन खुदा पे छोड़ा है कि जो भी आपके दोनों के लाइफ में होना है वो खुदा डिसाइड करे। एंड आई थिंक समहाउ आप दोनों कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है, या कनेक्ट हो चुके हो। एंड शायद आप भी उनको पहले लाइक करते थे, ये भी लाइक करते थे, लेकिन आप दोनों ने भी अपनी दिल की बात जाहिर नहीं की थी। लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह से हो गई कि आप दोनों को ही इजहार करना पड़ा होगा, ठीक है। मेमोरीज़, तो आप दोनों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जो बात बहुत मैटर करती है वो है मेमोरीज़। तो यादें उनके लिए बहुत अच्छी है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं समुद्र किनारा है एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो वैसे ही इनकी आपसे रिलेटेड बहुत अच्छी यादें हैं जो इन्हें काफ़ी मिस करते हैं, ठीक है। डू नॉट वांट टू लूज़, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा है, ठीक है। एंड उसी तरह से ये जो है ये आपका साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते, बहुत प्यार करते हैं आपसे। एंड उनके दिल में आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है, ठीक है। एंड आपसे जुदा होने का ख्याल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कीप स्माइलिंग, तो ये हमेशा वो आपको कहते होंगे मे बी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, ओके, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं एंड आपको कहते हैं हमेशा कि कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहो एंड बी हैप्पी। तो ये कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। रे ऑफ होप, तो ये बात उनको अच्छी लगती है, पसंद आती है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं आशाओं पे बिलीव करते हो। संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप दोनों यही चाहते हो कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैसेज। तो ये डेफिनेटली आपको मैसेज करते हैं या फिर आपने पहला मैसेज इनको किया होगा एंड आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई होगी। सो मैसेजिंग ये आप दोनों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सिक्स सेंस भी आपको अट्रैक्ट करता है, आप पहले ही समझ जाते हो कि वो आपसे क्या कहने वाले हैं या आपसे कहाँ मिलने वाले हैं या फिर उनका क्या प्लान हो सकता है। एंड फाइनल कार्ड है प्रपोज, ओके। या तो वो आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं या तो ऑलरेडी इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया है। तो ये था रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉक्स, जिन्होंने भी ये फॉक्स चुना है ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तो मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे पहले और फिर हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स रख दिए हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो इनको आपकी चिन बहुत पसंद है, जिसको हम हनुवटी कहते हैं, इनको बहुत पसंद है। एंड आपकी चिन इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एंड जब भी आपको देखते हैं, मोस्टली सामने से देखते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपको। एंड शायद इन्होंने आपको कहा भी होगा कि उन्हें आपकी चिन बहुत पसंद आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एटीट्यूड। तो उन्हें आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आता है, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो या जो एटीट्यूड आप पकड़ते हो लाइफ में एंड जिस एटीट्यूड के साथ जीते हो हर दिन, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपसे इनको प्रेरणा मिलती है एंड कहीं ना कहीं ये ऐसे जीते नहीं हैं, तो इसीलिए आपकी लाइफस्टाइल इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। योर आइज़, तो आपकी आंखें जो है उनको बहुत पसंद है। एंड आपकी आँखों से जो उन्हें लगता है मदहोशी वाली आँखें हो सकती हैं या फिर कुछ कहने वाली आँखें हो सकती हैं, फिर आपकी आँखें बड़ी हो सकती हैं, जब आप काजल वगैरह लगाते हो बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। तो अगर आपने कुछ पहन भी लिया है, सिर्फ आपकी आंखें दिख रही हैं, फिर भी ये झट से आपको पहचान सकते हैं जस्ट बिकॉज उनको आपकी आंखें याद है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है हाइट। तो आपकी हाइट या उनको बहुत पसंद हो, ठीक है। अब हाइट की अलग अलग मीनिंग निकलती है, या तो आपको जो कद है वो उन्हें पसंद है, ठीक है, या फिर जिस ऊंचाई पे आप पहुँचे हो अभी इस वक्त, मतलब आपने बहुत मेहनत की है
एंड जो भी आप काम कर रहे हो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिम्पल। तो आपका जो डिम्पल है वो उन्हें बहुत पसंद है। तो सिर्फ कुछ ही लोगों को डिम्पल्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो डिम्पल है उनको बहुत अट्रैक्ट करता है एंड उन्हें बहुत खुशी होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, लव। तो ये आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, ठीक है। दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लव आ गया। सो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। एंड जल्द ही आपसे प्यार का इजहार करने का सोच सकते हैं, एंड मे भी ऐसी उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि किसी दिन आपको किस करे समुद्र किनारे या फिर गार्डन पे, जहाँ पे आप दोनों सिर्फ अकेले हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्ट बी योरसेल्फ। ये आपको कह रहे हैं एंड ये उनको लगता है कि जैसे आप हो उन्हें बहुत पसंद है और आप में कभी बदलाव ना हो, ये वो चाह रहे हैं। जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे भी आप हो एंड जो भी आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हो, खुशहाली भरी ज़िंदगी एंड जस्ट बीइंग योरसेल्फ, कि फ़न करना है, मज़े में रहना है, जब जी चाहे शॉपिंग कर ली, जब जी चाहे यहाँ वहाँ गए, तो उनको आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइफ इज़ अ राइड लाइक रोलर कोस्टर। जैसे ज़िंदगी में हमें हर लम्हा गुजारना पड़ता है और हर लम्हा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं। तो आई थिंक आपने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा होगा एंड फिर भी आप हमेशा हंसते रहते हो, तो ये आदत उनको बहुत अच्छी लगती है। शायद वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है। एडवेंचर, आपको शायद एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा या आप एडवेंचरस लाइफ जीते हो। दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ टहलना हो सकता है, कहीं पे ट्रैकिंग करना हो सकता है, या फिर एडवेंचरस करना, जो भी आपको पसंद हो, लाइक एडवेंचर, तो आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोकस। तो ये आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करे हुए हैं, ठीक है। एंड इन्होंने शायद आपकी काफ़ी पिक्चर ली होगी डिपेंडिंग, एंड आपकी फ़ोटोज़ देखना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो शायद आपके क्रश हो सकते हैं एंड मे बी अगर आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है या फिर कहीं पर भी जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ अवेलेबल है या विजिबल है, वहाँ पे वो आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। या दिस पर्सन अ लॉट एंड उनके पास आपकी काफ़ी तस्वीरें हो सकती हैं, ठीक है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो ये संदेश उनको आपसे मिलता है एंड आपको ज़्यादातर फूलों से काफ़ी लगा होगा, ठीक है। एंड ये उनको पसंद है, लेकिन शायद डर रहे हैं आपको फूल देने से या फिर दे भी चुके होंगे। सो मे बी ये आपके BF या GF रह चुके होंगे, ठीक है। लेकिन आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं एंड डेफिनेटली आपको खुश करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ग वे। तो उनको लग रहा है कि आप तक पहुंचना मतलब बहुत बड़ा रास्ता है, ठीक है। तो पता नहीं ये आपसे कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, डिपेंड करता है, लेकिन आपको चाहते ज़रूर हैं। नेक्स्ट कार्ड है बी केयरफुल। सो मे बी ये आपको विश कर रहे हैं एंड शायद दूर से ही आपको निहार रहे हैं एंड दूर से ही आपको प्रेस कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी कह रहे हैं कि जो भी रास्ता चुनो या फिर जिसको भी चुनो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है चॉइस। तो उनके पास भी काफ़ी चॉइसेस हैं, या फिर ये कार्ड आपके लिए हो सकता है आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस है, ठीक है। तो मे बी आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, या फिर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, या फिर आपको रिश्ते भी काफ़ी आ रहे हैं एंड मे बी ये व्यक्ति आपके लिए एक चॉइस ही हो, एंड लास्ट कार्ड है लॉन्ग ड्राइव। तो डेफिनेटली आपके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं एलिफेंट। जिन्होंने भी एलिफेंट चुना है, देखते हैं उनके लिए रीडिंग क्या आई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ और फिर हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, उनको आपकी कौन सी बात पसंद है। तो 2 डेक लिए हैं मैंने ओरेकल के, ठीक है। ये पहला ओरेकल डेक है जो अब तक मैंने रिवील नहीं किया था, आज आप पहली बार इसे देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये कार्ड आ गया है डैशिंग। तो आप इनको काफ़ी डैशिंग लगते हो, एंड आप शायद बेधड़क से निर्णय लेते हो, जो भी डिसीजन लेना है, एंड कई बार शायद इन्होंने आपको डिसीजन लेते वक्त देखा होगा कि जिस तरह से आप डिसीजन लेते हो या फिर जिस रफ्तार से डिसीजन लेते हो,
कुछ आगे पीछे का नहीं सोचते, बस मुझे करना है तो करना है, एंड शायद आपने किसी की जान भी बचाई होगी या फिर किसी को हेल्प की होगी, सो समहाउ ये जो आपका एटीट्यूड है ये उनको बहुत अच्छा लगता है, ये उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नेचर। तो जो भी आपका नेचर है उनको बहुत पसंद है। सो आपका नेचर सॉफ्ट हो सकता है, या फिर आप थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हो, क्योंकि पहला कार्ड डैशिंग आ गया था। लेकिन आप जैसे भी स्वभाव के हो, जिस भी स्वभाव के हो, आप इन्हें बहुत पसंद हो, ठीक है। ये आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं। हैंड्स, आपके हाथ इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, एंड शायद आपको पता नहीं हो या फिर आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आपके हाथ इनको बहुत अच्छे लगते हैं। मुलायम हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, एंड अदर क्वालिटीज़ जो भी आपके हाथों में हो सकती है। मे बी शायद आपको अंगूठी पहनाने का सपना हो इनका, ओके। आपका हाथ शायद काफ़ी बार इन्होंने अपने हाथ में भी लिया होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्माइल। तो आपकी स्माइल इन्हें बहुत पसंद है एंड अट्रैक्ट करती है। जब भी आप हंसते हो तो कुछ लोगों की स्माइल बहुत अच्छा होती है। अगर आप कोलगेट की ऐड देखते हो तो आपने ज़रा तो देखा होगा कि वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी स्माइल हमें अट्रैक्ट करती है। तो आप भी उनमें से हो कि आपकी स्माइल इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है और आपकी स्माइल के लिए वो मर मिटते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है डिसिप्लिन। तो आप बहुत डिसिप्लिन हो, ठीक है। आप हो सकते हो डिसिप्लिन, हर चीज़ यहीं पर होनी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए, या फिर ये वक्त ये वहीं पे होना चाहिए, इस वक्त मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो जो भी मतलब आपकी ज़िंदगी में है परफेक्शन, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये था पहला ओरेकल का रीडिंग। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल का रीडिंग। इन्हें आपको सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ दे चुके हैं एंड ये आदत इनको बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली आपको सरप्राइज़ देना, या फिर जैसे आप लोगों को सरप्राइज़ करते हो तो ये उन्हें बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट करता है। एंड इस वजह से ये आपकी तरफ काफ़ी नज़दीक चले आते हैं एंड खिंच चले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिफरेंसेस। तो आप दोनों में वैसे तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर पर्सनालिटी, डिपेंडिंग ऑन स्वभाव, या फिर डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड कि आपकी बैकग्राउंड कैसी है। मे बी वन ऑफ यू कुड बी फ्रॉम मिडिल क्लास, वन ऑफ यू कुड बी फ्रॉम हाई क्लास, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन आप दोनों ही शायद एक दूसरे को लाइक करते हैं, या फिर एटलीस्ट वो तो आपको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर, तो डेफिनेटली ये आपसे मिलने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जब भी आपको मिलते हैं तो उसके पहले ढेर सारी प्रिपरेशन करते हैं, ओके। ये शायद आपको पता नहीं होगा, ओके। इवन इफ अगर एक गाय है, गर्ल है तो ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगर एक गाय है फिर भी ये आपसे मिलने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। मुझे क्या पहनना चाहिए, ठीक है, मैं हैट पहनूँ या ना पहनूँ, ठीक है, एंड अबाउट देयर ड्रेस क्या होना चाहिए, शूज़ कैसे होने चाहिए, रिस्ट वॉच कैसे होनी चाहिए, एंड अबाउट एवरीथिंग दे जस्ट वांट टू लुक स्मार्टर बिफोर यू, ठीक है। स्पेशल ऑफ़र, ठीक है। तो आप दोनों के लिए स्पेशल ऑफ़र चल रही है। सो मे बी आई थिंक किसी न किसी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे के सामने कई बार आ जाते हो, शायद आपने एक बार इनको देखा होगा, लेकिन बार बार आप दोनों टकराते हो। तो शायद किस्मत भी यही चाहती है कि एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझे। तो आई थिंक किसी न किसी रीज़न से आप एक दूसरे के सामने डेफिनेटली आ जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले टाइम। तो मे बी आप सोर्स में बहुत अच्छे हो एंड ये आपके फ़ैन रहे हो, एंड जिस तरह से आप फ़न टाइम बिताते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ये उनको काफ़ी पसंद है। तो मे बी ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ योर फ्रेंड, या फिर वो आपको काफ़ी नज़दीक से जानते हैं एंड उन्हें आपकी बारीक से बारीक बात पता है एंड वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं। कैलकुलेशंस, आई थिंक आप बहुत ही कैलकुलेटिव हो एंड पैसों का हिसाब किताब रखना आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर चाहे आप पिकनिक पे जा रहे हो या फिर छोटी भी ख़रीदारी कर रहे हो, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये सोचते हैं कि अगर ये आपके साथ आ जाए तो इनकी लाइफ में भी बहुत अच्छी बातें शुरू हो जाएंगी। वेकेशन, तो वेकेशन पे जाना शायद आप दोनों को भी पसंद हो एंड आप दोनों ही शायद एक दो वेकेशन पे साथ में गए हो, ओके। सो मे बी ये फ्रेंडली ट्रिप हो सकती है, या फिर आप किसी वेकेशन पे मिले हो एंड इन्होंने तब से आपको लाइक करना शुरू कर दिया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं, ये 2 कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। पहले कार्ड देखते हैं एन्जॉय लिटिल थिंग्स। तो ये आपकी बात उन्हें काफ़ी पसंद है
छोटी छोटी बातों में आप खुशी ढूंढते हो। यू नो कुछ लोग होते हैं जो साल भर इंतज़ार करते हैं कि मेरा बर्थडे कब आएगा या फिर एनिवर्सरी कब होगी, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ होती ना हाथ में, वो उन्हें खो देते हैं। लेकिन आप उनमें से नहीं हो। छोटी से छोटी खुशियाँ आपको बहुत अच्छी लगती है, यू नो, एंड आप उससे उस समय मुस्कुराते हो एंड उस खुशी को जताते हो। तो ये आपकी बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एंड क्रॉस रोड्स, तो शायद आप दोनों ही क्रॉस रोड्स पे हो, ठीक है। एंड आप एक क्रॉस रोड पे हो, वो अलग क्रॉस रोड पे हो, तो यू नो शायद आपको कभी लग ही नहीं सकता कि ये आपके लिए बने हैं। यू नो आपके मन में कई सवाल खड़े हो सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे आपकी पर्सनैलिटी अलग है, यू नो, एंड आपका नेचर अलग है, एंड यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन फिर भी आप मिल सकते हो, क्योंकि जो फाइनल कार्ड है वो है सोलमेट। तो शायद यही आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर हैं। बस आपको इनको एक्सेप्ट करना है, लेकिन शायद आप इतने भी यू नो करीब नहीं आए हो। शायद आपके दिल में चल रहा है कि हाँ कुछ तो चल रहा है, मे बी द पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू, क्लोज टू योर हार्ट, लेकिन अभी तक आपने वो डिसीजन फाइनल नहीं किया है। तो जब आपको लगेगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर सोलमेट, तो बातें अपने आप आगे बढ़ेंगी। तो ये था रीडिंग आपके लिए।